कई बार जीवन में होता है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में या जीवन में आता है और कुछ समय बाद उसके नज़दीक रहकर हमें वो बहुत अच्छा लगने लगता है, पर जैसे ही वो व्यक्ति जाने लगता है हमें बड़ा दुख होता है। कई बार तो अगर उस इंसान, जानवर या किसी अन्य चीज़ से लगाव हो जाए तो लगता है उसके दूर होने से ज़िंदगी ही चली गई। स्वयं मुझे ऐसा अनुभव हुआ है और मुझे लगता है आपके साथ भी जीवन में ऐसे अनुभव ज़रूर हुए होंगे। और आचार्य जी हमें इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे रहे हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आचार्य जी, कोई व्यक्ति जिसे हम प्रेम करते हैं उसके जीवन में आने से हमारा जीवन अस्त व्यस्त क्यों होने लगता है? क्यों अधिकतर मामलों में इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है? आचार्य जी कहते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में जो आता जाता हो, बल्कि तुम हर किसी को जिंदगी बना बैठते हो। वही कोई आया तुम्हारे घर में मेहमान बनकर, ठीक है, और अब वो कुछ दिनों बाद गया तो घर ही लेकर चला गया। अब तुम कह रहे हो घर कहाँ गया, वो तो ले गया। ऐसी स्थिति है तुम्हारी, जो आता है उसी को जिंदगी बना लेते हो। कोई आए जीवन में तुम्हारे, तुम उसका स्वागत करो, उसके साथ बेहतर संबंध बनाओ, ठीक है, और अंत में उसे विदा कर दो प्रेम से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मेहमान के जाते ही हमें गाना पड़ता है, जिंदगी बन गए हो तुम। तो उसके साथ ही सिर्फ एक इंसान जाता नहीं, बल्कि क्या चला जाता है? श्रोतागण कहते हैं जिंदगी। और बस फिर दिन रात उसी के ख्यालों में जीवन गुजरता है। और चूंकि किसी के जाने से जिंदगी गई है, तो जिंदगी अब लौटेगी भी कब? जब कोई आएगा, है ना। क्योंकि जिंदगी के दो हाथ दो पैर हैं, जो कभी आती है और कभी चली जाती है। तो इस सब से बचना है तो ये बात याद रखना कि जीवन में कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करके तुम्हारी आंतरिक शांति को, समझ को छीन ले और तुम्हें उदास छोड़ दे। किसी के भी साथ संबंध बनाओ तो याद रखो जीवन आंतरिक है। इसलिए बाहर बाहर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी लोग जीवन में आते हैं, उनसे अच्छे संबंध स्थापित करो, पर उन्हीं को जिंदगी मत बना लेना। जीवन को जानना ही जीना है वास्तव में। तो होश में अगर जीवन व्यक्ति जी रहा है तो वो देखेगा, साफ साफ समझेगा कि सच क्या है। कोई व्यक्ति हमसे संबंध बना रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, और मैं क्यों उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ या हो रही हूँ। बेहोशी में बिना समझे बुझे रिश्ता बनाना वैसा ही है जैसे दो शराबी एक दूसरे से कहें, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आओ गले मिलते हैं। और अब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से गले मिलने की बजाय एक दूसरे का कपाल फोड़ रहे हैं। जो प्रेम बेहोशी में होता है वो सिर्फ दुख देता है। इंसान से हो या किताब से या किसी जानवर से, सभी से रिश्ता जागृति का बनाइए। ये नहीं कि उम्र के साथ कुछ हार्मोन्स शरीर में उठ रहे हैं और इसे प्रेम का नाम दे रहे हो। एक लोहा भी तो चुंबक की ओर आकर्षित होता है ना। तो ठीक इसी तरह एक पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है इस उम्र में, क्योंकि रसायन तेजी से उठते हैं। और अगर इसी शारीरिक उत्तेजना को प्रेम कहोगे तो कुछ समय बाद ये उत्तेजना शांत भी होगी और फिर अपने प्रेम से कहोगे चल निकल। तो साथियों, अगर आपको इस पुस्तक का यह अध्याय पसंद आया है और आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न से आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं।